हेलो बच्चों, दिस इज द 8th प्रॉब्लम ऑफ IOQM 2024। तो क्या क्वेश्चन है? लेट n बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर सच दैट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द n इज डिविजिबल बाय 5 एज वेल एज सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n+1 इज डिविजिबल बाय 5। व्हाट आर द फर्स्ट टू डिजिट्स ऑफ n इन द सेम ऑर्डर? ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं हम कि कोई नंबर है। देखो, एस ऑफ पी अगर आपको दिया, इसका क्या मतलब है? पहले इसका मतलब है सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ नेचुरल नंबर पी। ठीक है, एग्जाम्पल जिसे एस ऑफ मैंने 24 लिया, तो इसका मतलब 2 + 4 6, तो मतलब एस ऑफ 24 कितना आता है? 6 आता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें कि कोई नंबर आपने लिया, टू सपोज 7 1, ये मैंने नंबर लिया, तो इसमें सम ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा? 2 + 7 + 1, ये आ जाएगा आपका 10। तो मतलब 5 डिवाइड्स 10, सो 5 डिवाइड्स दैट मीन्स 5 डिवाइड एस ऑफ 271, ये n हो गया। सपोज एस ऑफ n, तो ये एस ऑफ n हो गया, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द n डिविजिबल बाय 5। उसको बोला सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n+1, n+1 मतलब ये क्या हो जाएगा? 271 + 1, दैट इज़ 272। तो 272 जो है ये नंबर, ये भी 5 से डिविजिबल होना चाहिए। बट ये होगा क्या? 2 + 2 4 9, 11 आ जाएगा ये। 2 + 7 9 + 2 11 आ जाएगा। सो 11 डज नॉट डिवाइड, सॉरी 5 डज नॉट डिवाइड 11, सो ये नहीं होगा। बट ये हमें ऐसे फाइंड करना है, ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसमें 5 जो है डिवाइड एस ऑफ n, ऑल्सो 5 डिवाइड्स एस ऑफ n+1 ऑल्सो। ऐसा मुझे नंबर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन समझ में आता होगा अभी। 5 जो है एस ऑफ n को डिवाइड कर रहा है, 5 जो है एस ऑफ n+1 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम कैसे करते हैं? ठीक है, अब इसमें दो केसेस हैं। सपोज़ दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी नंबर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ जैसे 46 है। ठीक है, तो इसमें जो सम ऑफ डिजिट है ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, ये एस ऑफ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एस ऑफ 45 करता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? सम ऑफ डिजिट 9 आ जाएगा। ठीक है, और मुझे ये दोनों में अगर ये दोनों को इक्वल करना है, तो मैं क्या करूँगा? इसमें +1 कर दूँगा। ठीक है, तो हो जाएंगे इक्वल, राइट? ये हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि एस ऑफ n इज इक्वल टू एस ऑफ n+1 + 1, ये है। ठीक है, तो ये सब होगा, ये जो केस होगा फॉर ऑल डिजिट्स हुज यूनिट प्लेस इज नॉट 9। ठीक है, नॉट 9 क्यों लिखा मैंने? अगर 9 नहीं लेता हूँ, ठीक है, फॉर ऑल नंबर्स n, फॉर ऑल नंबर n हुज यूनिट प्लेस इज़ नॉट 9। अगर 9 लेता हूँ मैं यूनिट प्लेस पे, सपोज ऐसे ले 49, तो यहाँ पे क्या होगा? अब ये एस ऑफ हो जाएगा, ये एस ऑफ 49 जो है ये कितना आएगा बेटा? 13 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एस ऑफ 49 + 1 करता हूँ, दैट इज़ ये हो जाएगा एस ऑफ 50, तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ जो है 1 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, जैसे इसमें 1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और एक बात, अगर एस ऑफ n+1 माइनस एस ऑफ 1 का डिफरेंस अगर 1 आ रहा है, ठीक है, अगर ये 1 आ रहा है,
तो ये एस ऑफ एन तो डिविजिबल बाय 5 है, ये डिविजिबल 5 है, ये भी डिविजिबल बाय 5 चाहिए, तो इनका डिफरेंस जो है ये भी डिविजिबल बाय 5 चाहिए, बट यहाँ पे डिफरेंस 1 है जो कि डिविजिबल बाय 5 नहीं है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यूनिट प्लेस पे 9 ही रहेगा, मतलब 9 के अलावा कोई अगर नंबर हम लेते, या जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिया तो इसमें 1 का डिफरेंस है। 9 के अलावा अगर मैं लेता हूँ कोई भी नंबर यूनिट प्लेस पे तो 1 ही आएगा लास्ट में, और 1 ही आएगा, इसका मतलब फिर वो 5 से डिविजिबल नहीं रहेंगे दोनों, क्योंकि डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो इसका मतलब ये पक्का हो गया, एन यूनिट प्लेस ऑफ एन मस्ट बी 9। ओके, सो एन इज इक्वल टू सपोज x9 ले लेते हैं, ठीक है। तो s9 ले लेते हैं, तो यहाँ पे s ऑफ n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, s ऑफ x प्लस 9, ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं s ऑफ n प्लस 1 निकालता हूँ तो ये हो जाएगा s ऑफ x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा s ऑफ x प्लस 1, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एस ऑफ एक्स प्लस 1 लिया है, अब मैंने एस ऑफ एन प्लस 1 कर दिया है, ठीक है, एक्स प्लस 1। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने 49 लिया था ना, यहाँ पे ये यहाँ पे 49 लिया था, जैसे एग्जांपल लेता हूँ 49, ओके। तो 49 में ये आ जाएगा आपका, जैसे 4 है तो 4 आ जाएगा प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें 49 में प्लस 1 कर देता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 50, और 50 में फिर एस ऑफ एन जब करेंगे अपन तो ये 5 आ जाएगा, 5 जो कि क्या है 4 प्लस 1 है, तो इसलिए यहाँ पे ये एस ऑफ एक्स प्लस 1 लिखा है। अब अगर इसको और इसको दोनों इक्वेशन को अगर माइनस कर देता हूँ मैं, तो ये एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन प्लस 1 जो है ये 8 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे ये डिविजिबल बाय 5 है, ये भी डिविजिबल बाय 5 है, तो ये भी डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए बट नहीं है, तो इसकी वजह से ये नंबर भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरा केस अगेन, तो फिर से अगर इस फॉर्म में अगर रहा ऐसे, तो ऐसे हमें करते जाना है सिमिलरली। तो ऐसे अगर हम करते जाएंगे तो हमें n इज इक्वल टू हमें लेना पड़ेगा z इज इक्वल टू 4 बार 9 लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्यों, तो ऐसे आप करके अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ s ऑफ n आएगा s ऑफ z प्लस 9 4 ज़ा 36, और s ऑफ n प्लस 1 जो है वो क्या आएगा मेरा, वो आएगा मेरा s ऑफ z प्लस 1, ठीक है, जो कि इसको हम लिख सकते हैं s ऑफ z प्लस 1, ओके। तो यहाँ पे अब हम माइनस अगर करते हैं तो s ऑफ n माइनस s ऑफ n प्लस 1 विल बी 35, ओके। तो ये आ गया आपका 5 का 5 से डिविजिबल, देखो ये डिविजिबल बाय 5 है, ये डिविजिबल 5, तो इनका डिफरेंस जो 35 ये भी डिविजिबल बाय 5 हो गया, ओके। तो ये आ गया नंबर। अब यहाँ पे हमें n जो है वो z क्या होगा, अभी हमें ये सोचना है। अभी हमें स्मॉलेस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट अगर पूछा है तो अब ये 9 4 ज़ा तो 36 हो गया, ये तो 36 हो जाएगा, ठीक है, ये तो 36 हो जाएगा। z को अगर मैं 1 ले लेता हूँ ये 37 हो जाएगा, ये तो 9 ही रहेगा। z को अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो 38 हो जाएगा, अगर मैं 3 लेता हूँ तो 39 हो जाएगा, अगर मैं 4 लेता हूँ तो 40 हो जाएगा। तो ये 40 जो है 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ 4 लेता हूँ, 4 बार 9, तो ये नंबर जो है हमारा डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। और इसमें अगर मैं +1 करता हूँ, इसमें अगर मैं +1 करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा,
50,000, राइट। ये आ जाएगा 50, वो भी डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर में 49 ये आंसर आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि व्हाट आर द फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ दैट एन इन द सेम ऑर्डर। इस सेम ऑर्डर में फर्स्ट 2 डिजिट अगर हमें पूछे एन के 4 9 4 बार 9 49, तो ये है। तो आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का 49। ओके, सो थैंक यू। आई होप आप सभी को समझ में आएगा अच्छे से। अगर आप उसको देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके बच्चों, सो थैंक यू।